जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बार इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा करनी शुरू कर देंगे। आपके घर में आज खूब सारा पैसा भी तो आने वाला है संगत जी। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के बड़े ही स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ। और मैं तो संगत जी देखो, अगर आपके घर में बाय चांस पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, मनी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी पैसों की दिक्कत ही खत्म हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए संगत जी। पर ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे संगत जी। मैं तो एक एक बात आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ, पर ये सब कुछ गुरु जी तभी करेंगे जब आप इस सत्संग को सुन लोगे। गुरु जी आपको ब्लेस भी करेंगे, गुरु जी आपका कल्याण भी करेंगे। और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 मिनट का सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा कर रहे हैं,
तो संगत जी आपको ये सत्संग सुनना ही चाहिए, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए संगत जी। क्योंकि देखो सत्संग सुनने से संगत जी बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े रुके हुए काम बन जाते हैं संगत जी सत्संग को सुन के। पर हम लोग देखो इतने बिजी हो गए हैं लाइफ के अंदर कि हमारे पास पूरे 24 घंटों में से, पूरे दिन में से हमारे पास गुरु जी के सत्संग के लिए टाइम नहीं है। तो हम गुरु जी की कैसी संगत है संगत जी, आप मुझे बताओ कि हम गुरु जी की ये कैसी संगत है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि सत्संग को सुनो, फिर देखो आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, कैसे आपके घर में पैसा आ जाएगा संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कभी मैं इतना अमीर भी बनूंगा, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते संगत जी। एक बारी आप मेरी बात को मानो, इस सत्संग को सुनो, देखना आज आपके घर में गुरुजी पैसों की बारिश कर देंगे और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत निधि गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं निधि गुप्ता उत्तम नगर दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 के अंदर शुरू हुई थी, आज से 2 साल पहले। संगत जी लोगों की बुरी नजरें हमारे पैसों के ऊपर थी। संगत जी लोगों की नजरें ऐसी गंदी होती है ना कई बार तो कि इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती संगत जी, वही हमारा हाल हुआ। क्या बताऊं आपको संगत जी, अपने ही घर वाले लोगों की नजरें लगी हुई थी, फल ही नहीं रहे थे संगत जी। फलना मतलब मैं आपको बता दूं, फलना मतलब हम लोग संगत जी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, पीछे पीछे जाते जा रहे थे, वही दिक्कतें सारी। लोग मतलब पैसा बड़ा था पहले, पैसा इतना था संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे अंकल का बड़ा ही अच्छा काम था संगत जी, फ्रूट्स का, आजादपुर मार्केट के अंदर संगत जी, मतलब बहुत काम था संगत जी, दिल्ली के अंदर ही फ्रूट्स का संगत जी, होलसेल का काम था उनका। अब देखो पर लोगों की नजरें लगी हुई थी, लोगों की गंदी नजरें हमारे पैसों के ऊपर थी। तो संगत जी हम लोग कहाँ से आगे बढ़ते, पीछे ही पीछे मतलब जाते जा रहे थे और लोग हमें पीछे देखते, मतलब हम जैसे पीछे जा रहे हैं तो लोग खुश होते थे कि देख लो ये तो दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं, इनका घर भी बिक गया, किराए पे आ गए, गाड़ियां भी बिक गई, पैसे भी खत्म हो गए, लोगों से पैसे मांगते फिरते हैं। ऐसी ऐसी बातें संगत जी बहुत हुई हमारे घर में, क्या बताऊं आपको, पर मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी आज संगत जी। तो मैं अपना सत्संग अब स्टार्ट कर रही हूँ। जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया संगत जी कि मैं निधि गुप्ता, मैं उत्तम नगर दिल्ली में रहती हूँ। मेरे घर में संगत जी मेरे अंकल, मैं और मेरी 2 बेटी हैं संगत जी। एक मेरी बेटी 18 साल की, एक मेरी बेटी है 21 साल की। ठीक है संगत जी, हम लोग शुरू से उत्तम नगर में रह रहे हैं। आप देखो ये 2022 की बात है संगत जी, फरवरी के महीने की, फरवरी का महीना था। मेरे अंकल मुझे कहते हैं संगत जी, मतलब तो हमारा बड़ा अच्छा काम था। मेरे अंकल ने मुझे कहा कि मैं ना एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ यहाँ पे तिलक नगर में, तो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब मेन रोड की जगह है, तो अच्छा और मतलब रहेगा हमारे लिए, बच्चों के काम आएगी, है ना संगत जी। माँ बाप देखो बच्चों के लिए ही करते हैं सब कुछ। हमने भी सोचा चलो बच्चे हैं, चलो आगे इनके काम आएगी, इनके मतलब आगे फ्यूचर के लिए काम आएगी, जगह लेके रख लेते हैं, पैसे पड़े हैं बैंक में तो उसका कुछ हमें मिल भी नहीं रहा, तो उससे बढ़िया जगह लेके रख देते हैं। संगत जी पैसे पड़ गए थोड़े से कम, ठीक है, और पैसे पड़े 8 लाख रुपए कम पड़ गए संगत जी। मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि तेरे पास कोई मतलब पैसे वैसे पड़े हैं, कोई एफडी वगैरह पड़ी है बैंक में? मैंने कहा मेरी सारी एफडी तो आपने मतलब तोड़ दी है, अभी हमने घर लेना है तो उसके लिए। तो कहते अच्छा और कोई नहीं पड़ी ना अंदर? मैंने कहा नहीं। तो कहते कोई गोल्ड वगैरह पड़ा हो, कोई ज्वेलरी पड़ी है, तो उसको ऐसा करते हैं घर ले लेते हैं, ज्वेलरी का क्या वो तो फिर बन जाएगी, अगर मतलब प्रॉफिट हो गया घर में तो वो तो फिर बन जाएगी, पर घर एक बार ही अगर हमने सस्ता ले लिया फिर हमें महंगा ही महंगा मिलेगा आगे। संगत जी मेरी शादी की ज्वेलरी पड़ी हुई थी और वो थी मतलब इतनी पुरानी ज्वेलरी संगत जी मेरी शादी की थी, मतलब दिल पे पत्थर रख के
मैंने कहा नहीं, मैं दूंगी अपनी ज्वेलरी, आप ऐसा करो ज्वेलर से बात कर लो, वो घर आ जाए, क्योंकि संगत जी काफी सारी ज्वेलरी थी। तो मैंने कहा आप ज्वेलर से बात कर लो, वो घर आके देख लेंगे, ले जाएंगे, पैसे हमें दे देंगे, ज्वेलरी वो ले जाएंगे। संगत जी नॉर्मल सी बात थी। मेरे को कहते चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। और मेरे अंकल संगत जी सुबह घर से अपने ऑफिस के लिए निकल गए और मैं संगत जी घर पे थी। मतलब शाम हो गई, मतलब मेरे अंकल भी नहीं आए, ज्वेलर भी नहीं आया। तो मेरे वहां से भाई का फोन आ गया संगत जी। आजकल देखो भाई बहन रिश्ते नाते सब ऐसे ही हैं संगत जी, सब पैसों से है बस। मैं आपको साफ बता रही हूँ, इसमें ना कोई छुपाने वाली बात है ना कोई ऐसी बात है, जो है साफ है। संगत जी मेरे भाई का कॉल आया, तब मैं संगत जी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी, तो मैंने उसको बता दिया कि भाई देख हम ना घर ले रहे हैं, मतलब प्लॉट ले रहे हैं, वो बच्चों के काम आ जाएगा, मेन रोड की प्रॉपर्टी है, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मैंने बोल दिया अपने हस्बैंड को कि ये मेरी ज्वेलरी है, तो मतलब उसको बेच के हम ले लेंगे, हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मेरे भाई ने देखो संगत जी, आजकल ना कोई किसी का भला नहीं चाहता, जो कि साफ सीधी बात है। हर कोई एक दूसरे का नुकसान करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की लात खींचने में लगे हुए हैं सब लोग। संगत जी मेरे भाई ने मुझे बोला कि बहन तू क्या कर रही है, तेरी शादी की निशानी है, इतने साल पुराने मम्मी की मतलब पापा की निशानी सब मतलब शादी की ज्वेलरी थी, वो तू बेच देगी घर के पीछे, ऐसा मत कर। संगत जी मेरे दिमाग में बात आ गई, मैंने कहा हाँ यार ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, ज्वेलरी फिर कैसे बनेगी, मतलब प्लॉट तो चलो पैसे हैं वो तो वो मतलब कि ले लेंगे, पर वो ज्वेलरी चलेगी तो वही ज्वेलरी वापस कैसे मिलेगी मुझे। संगत जी मेरे दिमाग में ये वाली बात आ गई। तो मैंने कहा अपने अंकल को संगत जी मैंने फोन करके बोल दिया कि देखो मेरे अंकल का नाम संगत जी दीपक है। तो मैंने कहा दीपक देखो मैं ज्वेलरी नहीं दे रही, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा की निशानी है, मेरा भाई बोलता है कि तू इसको मत बेच। संगत जी जबकि मेरा भाई चाहता था कि हम वो प्रॉपर्टी ना लें, साफ सीधी सी बात है संगत जी, मेरा भाई यही चाहता था कि हम वो प्रॉपर्टी ना लें और हम ऐसे ही बैठे रहें, मतलब हम आगे ना बढ़े, पैसा ऐसे लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे तो बढ़ेंगे नहीं। लोग चाहते ही हैं संगत जी, सब लोग यही चाहते थे। और भी मेरे रिश्तेदार, मेरी नंदे हो गई, ननंदे जैसे मेरे देवर जेठ, सब लोग ही चाहते थे कि ये इसका परिवार, दीपक का परिवार आगे नहीं जाना चाहिए। पर संगत जी गुरु जी से जुड़ना था तो जुड़े भी। अभी आप आगे सुनते जाओ, सारे कुछ संगत जी सुनते जाओ एक एक करके। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को ना लाइक भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी हुआ पता है क्या, मेरे अंकल उसी टाइम घर पे आ गए। घर आए, कहते क्या हो गया, तू दे नहीं रही ज्वेलरी, सुबह बात हुई तो थी, कल भी हुई थी बात, तू तो रेडी थी, क्या हो गया, तेरे भाई ने क्या बोला, ला मैं उससे बात करता हूँ। मैंने कहा आप उससे कोई बात मत करो। संगत जी मेरे भाई ने मेरे घर में लड़ाई करवा दी। मेरे अंकल ने कहा देख यार हमने प्लॉट लेना है, पैसे दिए हुए हैं, 8 लाख कम पड़ रहे हैं, तू ज्वेलरी मना कर रही है, मैं कहाँ से लाऊं 8 लाख रुपए, सारे मैंने पैसे लगा दिए, लोन भी ले लिया बैंक से, अब मैं कहाँ से लाऊं और पैसे, अब मुझे तो कोई पैसे देने भी नहीं वाला, और सारे बिजनेस के पैसे उठा के मैंने मतलब मकान पे लगा दिए, और तू बाकी पैसे तू करवा नहीं रही, जबकि मैं तेरे को 8, तू मुझे 8 दे, मैं तेरे को साल भर के अंदर 16 लाख की मतलब तेरे को ज्वेलरी दिलवा दूंगा, तू उसकी चिंता मत कर। संगत जी मेरे अंकल ने मुझे ये बात भी बोली, ये बात बोली संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, मेरे अंकल ने मुझे ये बात भी बोली, मैं तेरे को 1 साल के अंदर 16 लाख रुपए की ज्वेलरी दिलवा दूंगा, तो मुझे 8 दे इस समय, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो भी मैं संगत जी मेरे मतलब मेरे जो अंकल है ना, वो मेरे नाम से ही ज्वेलरी ले, मतलब जो वो जमीन थी, जो प्रॉपर्टी थी, प्लॉट था, मेरे नाम से संगत जी वो ले रहे थे, देख लो आप। पर तब भी मेरे को उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी थी कि ये शादी की निशानी है, फिर वापस नहीं बनने वाली। अब ये दिमाग में बात रह गई संगत जी। पर आगे आप देखो हुआ क्या, गुरु जी से मेरा जुड़ना कैसा हुआ। उसी दिन मैं गुरु जी के साथ जुड़ी संगत जी, मैं व्हाट्सएप के ऊपर, और देखो मेरे को तो गुरु जी के साथ किसी ने जोड़ा भी नहीं है, मैं तो खुद ही जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ, कोई जोड़ने वाला मिला ही नहीं संगत जी। ऐसी व्हाट्सएप पे देख रही थी मैसेज, मेरी फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था, कोई उसने जोक भेजा हुआ था संगत जी,
इतने में ही देखो आप, एक मैसेज मुझे आता है अननोन नंबर से, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, ना मैं वो नंबर जानती थी। उन पे पता है क्या लिखा हुआ था मैसेज पे? गुरु जी का स्वरूप था, मतलब गुरु जी की फोटो, मतलब फोटो तो नहीं है संगत जी, माफी चाहती हूँ हाथ जोड़ के, गुरु जी का तो स्वरूप होता है ना, गुरु जी का स्वरूप। और नीचे लिखा हुआ था, बेकार लोगों की बातों में मत आया कर, अपना दिमाग चला, फिर बोलती है काम नहीं होते, काम नहीं होते। संगत जी मुझे लगा ये मेरे बारे में बात हो रही है, मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे बारे में बोल रहे, क्योंकि मैं लोगों की बातों में आ रही हूँ, मैं अपना दिमाग तो चला ही नहीं रही हूँ, मैं लोगों की सुन रही हूँ, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, और अपना दिमाग में चला ही नहीं रही हूँ। संगत जी तब मेरे दिमाग में आया, अरे नहीं, मेरे को अपने बच्चों का भी तो देखना है, मेरी 2 बेटी हैं, कल को उनकी शादी करूंगी, पैसे कहाँ से आएंगे? प्रॉपर्टी रहेगी तो कम से कम बेच तो सकते हैं शादी के लिए। संगत जी आप जानते ही हो आजकल शादियों के लिए कितने पैसे लग जाते हैं, है ना? तो वही मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं दूंगी। और ये बात थी शाम की संगत जी, तब तक मेरे अंकल नहीं आए थे, घर से लड़ाई झगड़ा करके चले गए थे। रात को जैसे मेरे अंकल थोड़ा सा लेट आए, क्योंकि संगत जी गुस्सा थे, मतलब गुस्से में थे, पैसे हो नहीं रहे, बाकी पैसे दिए हुए हैं, अब वो फंस जाएंगे पैसे, प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, पैसे भी फंस गए। तो इन चीजों में संगत जी हम लोग हो गए थे। मेरे अंकल जैसे रात को घर आए, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ये लो सारी ज्वेलरी पकड़ो, आप ले लो प्रॉपर्टी, मैं आपको खुद दे रही हूँ। मैंने वो अंकल कहते नहीं अब छोड़ रहने दे, अब जो पैसे डूबते हैं डूबने दे, तू छोड़। संगत जी बच्चों ने भी कहा पापा गुस्सा मत करो, हमारे नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान हमारा ही होगा, सारे पैसे आपके डूब जाएंगे जो दिए हुए प्रॉपर्टी वाले को, इससे बढ़िया प्रॉपर्टी ले लो, ये पैसे आप ज्वेलर को बुलाओ और ज्वेलर आपको वैल्यूएशन लगा के आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको क्या चिंता। संगत जी मेरे अंकल ने उसी टाइम ज्वेलर को दोबारा फोन किया, रात का टाइम था 9 बजे का। मेरे अंकल ने कहा ज्वेलर को सुबह सुबह भाई साहब आप आ जाना 10 बजे, क्योंकि मेरे को 11 बजे ऑफिस निकलना होता है, आप 10 बजे आ जाओ, तो फिर हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, जो लेना देना कर लेंगे आपस में, आप वैल्यूएशन लगा लेना, जो है वो देख लेंगे। ज्वेलर कहता मैं तो सुबह जा रहा हूँ कहीं बाहर, मैं अभी आ सकता हूँ। मैंने कहा, मेरे अंकल ने कहा चलो आप आ जाओ फिर। संगत जी मेरे सारी ज्वेलरी निकाल के तो रखी हुई थी, ज्वेलर आया, ज्वेलर ने संगत जी सारी वैल्यूएशन लगाई, तो पता कितने की थी ज्वेलरी मेरी, गोल्ड की, जो मेरी शादी की ज्वेलरी थी संगत जी, वो थी 12.5 लाख रुपए की। 12.5 लाख रुपए संगत जी हमने वहां से लिए ज्वेलर से। 8 लाख रुपए संगत जी हमने वो प्लॉट में जो हमारे जो पैसे रह गए थे वो दिए। 4.5 लाख रुपए की मैंने अपनी एफडी करवा ली अपने नाम से। ठीक है संगत जी, इस बात को हो गया अब 1 साल। गुरु जी से मेरा कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। संगत जी फिर से मुझे मैसेज आता है उसी नंबर से, जबकि मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई ध्यान भी नहीं दिया, 1 साल तक बैठी रही बस। 2023 की ये बात है, मेरे को मैसेज आया संगत जी, गुरु जी का वही स्वरूप और नीचे लिखा हुआ है, तेरा तो मैंने कल्याण कर दिया, जा देख ले अब जाके। संगत जी ये फिर से दिमाग में बात आई। उस दिन रात को फिर मेरे अंकल आते हैं, कहते हैं मैं जरा कल ना देखता हूँ वो प्रॉपर्टी के रेट थोड़े से बढ़ गए हैं, जहाँ हमने प्रॉपर्टी ली थी ना वो रेट तो बढ़ गए हैं। संगत जी मेरा भाई भी आया हुआ था घर में, वो देखो सब लोग सड़ने वाले बैठे हैं संगत जी, सड़ने वाले लोग तो हर जगह बैठे हुए हैं। मेरे अंकल के भाई बहन भी बोलते थे, यानी कि मेरे जेठ देवर ननंदे सब लोग कहते थे तूने तो ऐसे पैसे उजाड़ दिए, वहां तो प्रॉपर्टी के रेट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तू तो बेकार में पैसे फंसा के बैठ गया, तेरे को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब मेरा भाई भी बोलता था कि अब तू क्या मतलब कि क्या करेगी, जिया जी ने तो सारे पैसे बर्बाद कर दिए, तेरे भी ज्वेलरी भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, अब तुम क्या करोगे। तो मेरे अंदर दिमाग में आया कि नहीं कल मैं जाके देखता हूँ कि क्या रेट है, मतलब प्रॉपर्टी डीलर से पूछता हूँ कि क्या बात है भाई, यहाँ रेट इतने डाउन क्यों हो रहे हैं, और बढ़ भी रहे तो कितने बड़े हैं। संगत जी दिमाग में बात आ गई। अगले दिन संगत जी मेरे अंकल सुबह सुबह प्रॉपर्टी डीलर वाले के पास गए, 10:30 बजे का टाइम था, मैं भी साथ में गई, ऐसी बात नहीं है। और मेरे ना संगत जी अपने आप फोन में वही स्वरूप, आप यकीन करो मेरी बात का,
जो गुरु जी का स्वरूप मुझे व्हाट्सएप पे आया था ना, जिस पे लिखा हुआ था कि तेरा तो कल्याण मैंने कर दिया, जा जाके देख ले, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, अपने आप वॉलपेपर पे लग गया संगत जी गुरु जी का स्वरूप। और जो नीचे लिखा था वो मतलब वो भी नीचे लिखा आ गया। मैं कहूं मैंने तो लगाया भी नहीं है, मतलब व्हाट्सएप पे मतलब फोटो आई हुई है, मैं क्यों लगाऊंगी वॉलपेपर, और मुझे पता भी नहीं गुरु जी के बारे में कौन है गुरु जी। संगत जी लग गया, फोन मेरे हाथ में था, अब फोन पे आ गया मैसेज, तो लाइट ऑन हुई संगत जी, सामने गुरु जी। तो प्रॉपर्टी डीलर वाले ने देख लिया कि अरे आप तो गुरु जी को मानते हो, तुम तो, मैंने कहा नहीं नहीं हम नहीं मानते गुरु जी को। तो कहते आपने मतलब कि स्वरूप लगाया गुरु जी का वॉलपेपर पे, तो मैंने कहा नहीं अपने आप लग गया। वो कहते अपने आप कुछ नहीं लगता, गुरु जी जोड़ते हैं तो फिर पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। संगत जी मैं ऐसे ही हंसने लगी, मैंने कहा जी बस ऐसे ही है क्या, मतलब ऐसी बात है, अब क्या करें। तो संगत जी उसी टाइम मेरे अंकल ने रेट जब पूछा कि हमने प्रॉपर्टी ली थी ये कितने की है, संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, प्रॉपर्टी जो थी ना, मतलब हमने जैसे वो प्रॉपर्टी ली थी संगत जी, वो थी 90 लाख रुपए की। अब वो प्रॉपर्टी पता है कितने की हो गई थी एक साल के बाद, 2.5 करोड़ रुपए की। 2.5 करोड़ रुपए की मेन रोड की प्रॉपर्टी संगत जी हम लोगों ने बेची, सारे पैसे बच्चों के नाम से जमा करवाए, और आज संगत जी हम लोग सुखी हैं। और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने किया, गुरुजी की कृपा से हुआ है सब कुछ संगत जी, वरना लोगों की तो बुरी नजरें थी संगत जी, लोगों की बुरी नजरें आज भी हमारे पैसों के ऊपर है। आज भी लोग हमें देख देख के सड़ते हैं, सड़ने वाले सड़ते हैं संगत जी पैसे देख के। क्या करें संगत जी, जो सड़ता है अब सड़ता रहे, हम तो गुरु जी की संगत है, गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।